नमस्कार, जेके दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। एक बार फिर से एक लाइव सेशन में आप सभी के साथ जुड़ रहा हूं। मेरा सौभाग्य होता है कि हर दिन आप सभी के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर में चल रही एक और टसल की, एक और नुक्ताचीनी की, शायद इसे सही कहूं मैं, या फिर छोटी मोटी जो लड़ाइयां होती है वो लगातार चल रही है। बात अगर चुने हुए जो हमारे चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला जी, उनकी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ हो गई, या फिर बात करें जो डीडीसीज 2020 में चुन के आए हुए हैं उनकी और एमएलएज की भी, ये चलते रहेगा क्योंकि पावर्स को लेकर कौन कितना शक्तिमान है ये अभी भी क्लियर नहीं है। एमएलएज के द्वारा जो चयनित होते हैं उमर अब्दुल्ला जी, उनकी, और जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा एक पोस्ट जो है हमारे यहाँ होती है, इन दोनों के बीच में हमने टसल तो देखी, पर अब नई टसल जो है देखने को मिल रही है और वो है डीडीसीज और एमएलएज के बीच में। मुद्दा उठता कहां से? गांदरबल में जो उमर अब्दुल्ला की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर उमर अब्दुल्ला जी आए हुए थे और एक डेवलपमेंटल रिव्यू मीटिंग को वो अटेंड कर रहे थे। चेयर पर, मतलब वहां उस मीटिंग को चेयर कर रहे थे। और उस मीटिंग के खत्म होने के बाद वहां पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है नुजहत इशफाक जी, उनका ऐसा आरोप है कि डीडीसीज जो काउंसिल के मेंबर है उनके वहां उन्हें इग्नोर किया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे तो बुलाया गया था एज डीडीसी चेयरपर्सन, पर हमारे जो काउंसिल के मेंबर्स हैं वो भी सभी चयनित मेंबर हैं, तो आखिर ऐसे में उन्हें क्यों इग्नोर किया जा रहा है? और इसी को लेकर बहस एक बार फिर से छिड़ चुकी है और कई सारे जो डीडीसी चेयरपर्सन हैं या फिर डीडीसी मेंबर्स है उस काउंसिल के, उन सब ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दूं कि जब डीडीसी जो चेयरपर्सन है गांदरबल की, या फिर कहें उस जिले की, तो उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने इस मीटिंग को बाइकआउट कर दिया क्योंकि इसमें अन्य जो मेंबर्स है काउंसिल के उनको नहीं बुलाया गया। तो प्रश्न यहां पर सबसे पहले तो ये उठता है कि आखिर डीडीसी पावरफुल है या फिर एक एमएलए पावरफुल है? यह अपने आप में गुत्थी है जिसे सुलझाना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं जिला डोडा में हूं इस समय और जिला डोडा का उदाहरण देना चाहूंगा। डीडीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो होती है, ये मतलब है इसका, ये अर्थ है। और एमएलए का मतलब है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो एमएलए होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आता है, और वहीं अगर डीडीसी चेयरपर्सन की बात करें तो वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का चेयरपर्सन होता है, डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरपर्सन होता है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिला डोडा की बात करें तो 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। एक तरफ यहां पर हमने देखा कि कैसे मतलब महराज मलिक जी जो है चुने हुए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के चयनित मेंबर हैं, वहीं शक्तिराज परिहार जी और बदरवा से भी एक हमारे विधायक जो हैं जीते हुए, यानी जिला डोडा में 3 एमएलएज हैं। बात करें अगर हम डीडीसी चेयरपर्सन की तो वो एक है। तो अब आप मुझे बताइए कि पावरफुल कौन है? उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का अर्थ अपने आप में बनता है कि आप लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, वहां जाके आपको कानून पर बात करनी है, कोई प्रस्ताव अगर लाना है अपने स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए या जिले के लिए तो वहां आप ला सकते हैं। पर जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं उनके अंदर 36 विभाग आते हैं, 36 डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो अपने आप में प्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखें तो पावरफुल कौन दिख रहा है? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन, क्योंकि उनके अंदर तो पूरा जिला आ रहा है। तो अपने आप में ये जो जंग है ये छिड़ी हुई है, और इसको लेकर कई सारे ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के चेयरपर्सन है, उन्होंने ईटीवी भारत से बात करते हुए ये बताया कि जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी है उनसे मैं अनुरोध करता हूं, ऐसा उनका कहना है कि ये जो क्लैरिफिकेशन है पावर्स को लेकर, ये आप इश्यू जरूर करें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि एमएलएज के बीच में या फिर डीडीसी काउंसिल के मेंबर या उसके साथ साथ जो चेयरपर्सन है उनके बीच में जो लड़ाई है वो जारी रहे। 36 विभाग आते हैं, आप सोचिए डीडीसी चेयरपर्सन के अंदर, उसके साथ साथ कैपेक्स का जो बजट होता है वो भी डीडीसी चेयरपर्सन के अंदर आता है अपने आप में, क्योंकि कैपेक्स का जो बजट होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है कि एमएलएज के पास अपना जो बजट आता है उसकी बात करें तो। अब आप सोचिए ये अगर डीडीसी चेयरपर्सन के हाथ में है तो फिर एमएलए क्या करेगा?
तो ये जो लड़ाई है फिलहाल थमेगी नहीं, ऐसा लग नहीं रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि क्योंकि एक डीडीसी जो है उनका ये भी कहना है कि जो पीआरआई है यानी कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वो तो जम्मू कश्मीर के असेंबली के हैं, पर पंचायती राज सिस्टम जो है वो केंद्र के द्वारा स्थापित किया गया और पार्लियामेंट के एक्ट के अंतर्गत ये सारे चुनाव होते हैं। तो अपने आप में देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में जो डीडीसीज की एमएलएज के साथ जो ये लड़ाई लगी हुई है इसमें कौन पावरफुल है और क्या इसको लेकर कोई क्लैरिफिकेशन एलजी जो है हमारे मनोज सिन्हा जी उनकी तरफ से कि किसकी कितनी पावर है, किसका कितना कार्य क्षेत्र है और कौन किस क्षेत्र में अधिकार रखता है, कुछ क्लैरिफिकेशन आएगी। क्योंकि स्पष्टता बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, डीडीसी भी कंफ्यूज है और एमएलएज भी अपने आप में कंफ्यूज है कि कौन ज्यादा पावरफुल है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे डीडीसी जो त्राल है हरबख्श सिंह, उन्होंने कहा है कि जो लेजिस्लेटर है यानी एमएलएज हैं वो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है या फिर डीडीसी के जो प्लान्स हैं उनमें इंटरफेयर कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि लोग जो है सफर होंगे, क्योंकि अगर लड़ाई एमएलए और डीडीसीज के बीच में होगी तो अंत में जो नुकसान होगा वो जनता का होगा। और मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ एक और बात जो है हरबख्श सिंह ने बताई कि एमएलए जो है वो नॉन वोटिंग मेंबर होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का और इसीलिए उसका कोई भी रोल नहीं होता डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट में। अब आप सोचिए कि कैपेक्स का कितना ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। आज से पहले की बात करें तो जितना मुझे ध्यान में आता है कैपेक्स का जितना भी बजट होता था वो सब एमएलए के हाथ में होता था और अगर एमएलए के हाथ से वो चीज निकल रही है तो एमएलए की कितनी पावर है आप समझ सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं चेयरपर्सन जो है बारामूला डीडीसी मेंबर और चेयरपर्सन जो है बारामूला की, उनका ऐसा कहना है कि डीडीसीज को लेकर क्या कॉन्स्टिट्यूशन रोल है और क्या कुछ नहीं है, इसको लेकर स्पष्टता होनी जरूरी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इन आरोपों को इन जो ये पावर्स हैं डीडीसीज को इनको डिस्टिम पावर नहीं किया जा सकता है और इसीलिए उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये जो एक्ट है ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो बनाया गया ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्टेड जो असेंबली उसके पास भी अधिकार नहीं है कि वो उनकी पावर्स को कम करे। फिलहाल अंत में देखना यही होगा कि आखिर किस लेजिस्लेटिव जो चयनित हमारे एमएलएज हैं वो ज्यादा पावर रखते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरपर्सन है वो ज्यादा पावर रखते हैं। अपने आप में देखने पर प्रत्यक्ष जो अगर हम देखते हैं तो वो लगता तो है कि डीडीसी चेयरपर्सन ज्यादा पावर रखते हैं, पर देखना हो क्योंकि चयनित सरकार है और लंबे समय से क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर डीडीसी के चुनाव नहीं हुए थे और केंद्र जब आई थी तो डेमोक्रेसी का जो 3 टायर सिस्टम है उसको जम्मू कश्मीर में स्थापित किया था। अब देखना यह है कि क्या ये चुनाव कंटिन्यू रहेंगे क्योंकि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में असेंबली का गठन हो चुका है और दूसरी बात कि क्योंकि एक आदत सी लग पड़ती है जब आप लंबे समय से पावर में होते हैं, एमएलएज ऑटोमेटिकली पावर को अज्यूम कर लेते हैं जब वो चयनित हो जाते हैं। और वहीं डीडीसीज की बात करें तो उतना एक्सपीरियंस पुराने जनरेशन में देखने को नहीं मिलता है और इसीलिए कंफ्यूजन जो है अभी भी बरकरार है। फिलहाल आशा करूंगा कि एलजी जो हमारे मनोज सिन्हा जी हैं इसको लेकर या फिर केंद्र सरकार इन दोनों की एमएलए की और डीडीसी की पावर को लेकर क्लैरिफिकेशन जरूर दें कि कौन ज्यादा पावरफुल है, किसका कितना कार्य क्षेत्र है। आप सभी ने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।